मंच पर आसीन जगदीशपुरी जी महाराज, मनोहर लाल जी गर्ग, प्राचार्य डॉक्टर रमन जी चौधरी, डालूराम जी सारण साहब, उदाराम जी मेघवाल, खेराज राम जी प्रजापत और आपके महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष शिवकरण सारण जी, उपाध्यक्ष देवीलाल जी शर्मा, महासचिव हितेश प्रजापत जी, संयुक्त सचिव दिनेश बिश्नोई जी, मेरे लाडले छोटे भाई मुकेश डूडी जी और महाविद्यालय परिवार के समस्त गुरुजनगण, समस्त मीडिया कर्मी, समस्त पुलिस कर्मी, तपस्वियों की धरती, साधु संतों की धरती, इस बाड़मेर की दोरारी धरती में आप लोगों ने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया, उसका मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, ये आप लोगों की तपती हुई ये दोरों की धरती सोना उगलती है। यहां चाहे किसी भी भर्ती की आप लिस्ट उठा के देख लो, चाहे आईएएस हो, चाहे आरएस हो, चाहे आरजेएस हो, चाहे और कोई भी नौकरियां हो, बाड़मेर वासियों के उसके अंदर इस मालानी की धरती के लालू के टॉप लिस्ट में नाम होते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं उन माताओं का जो कोसों कोसों पानी सींच के आप जैसे योग्य और काबिल और मजबूत और ताकतवर बेटों को और बेटियों को जन्म देती है। मैं उन माताओं को सलाम करता हूं बारंबार। साथियों, मेरा बाड़मेर से बड़ा लगाव रहा है, बड़ा जुड़ाव रहा है। यहाँ के गांव गांव से मुझे आशीर्वाद मिलता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे चुनाव के समय की कहानी। जब मेरे ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, तब इस बाड़मेर की धरती के लोगों की ताकत थी कि आधी रात को कोर्ट खुल के मेरी जमानत हुई थी। क्या वो ताकत और आशीर्वाद जीवन भर रखोगे मेरे ऊपर? तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा जी जान से लड़ने के लिए तैयार रहूंगा। आपके संघर्ष में कंधे से कंधा मिला के मजबूती से हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपकी ये दोरों की धरती यदि सोना उगलती है तो सरकार को विकास की धारा भी इधर ही बहनी चाहिए। सरकार से मेरा निवेदन है कि आप बात करते हो खेलों की, शिक्षा की, कहां तो मैदान है, कहां शिक्षक है। आप गांव के अंदर, आप लोगों की ढाणियों के अंदर जो स्कूल बने हुए हैं उनके अंदर ना शिक्षक है, उन भवनों की हालात बड़ी जर्जर है। तो दोरों की धरती आपको सोना दे रही है तो आप लोगों को इधर विकास की गंगा बहनी चाहिए। ये मेरा आपके इस बजट के अंदर यह निवेदन रहेगा कि शिक्षा के आधार को मजबूत करना है इस दोरों की धरती में, क्योंकि यहाँ बड़े लोग, मेहनती लोग हैं। यहाँ की सरहद दूसरे देश के आप लोगों के बिल्कुल नजदीक और पास पड़ती है, लेकिन कभी घुसपैठियों की हिम्मत नहीं होती है कि इधर कोई घुसपैठ करने की हिम्मत कर ले, क्योंकि आप लोगों की ताकत से, आप लोगों की मजबूती से वो लोग वाकिफ है कि ये बड़े ईमानदार और मजबूत लोग हैं। इसलिए वो जहां कमजोर लोग होते हैं वही घुसपैठ लगाने का कार्य करते हैं। मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि मैं काफी लेट हो गया, उसके लिए माफी भी चाहता हूं आप लोगों के बीच आने में, क्योंकि आप लोगों की ये अपनाइत और प्यार मेरे को इतना मिला। मैं बायतू से खेमा बाबा का आशीर्वाद लेके आप लोगों के इस महाविद्यालय के प्रांगण के अंदर जब रवाना हुआ तो जगह जगह आप लोगों ने अपनी अपनाइत दिखाते हुए, अपना आशीर्वाद देते हुए जो स्वागत और प्यार किया, उसका मैं जीवन पर्यंत ऋणी रहूंगा। साथियों, ये शिक्षा का मंदिर है। यहाँ पर लोग शिक्षा लेने के लिए आते हैं, अपने माता पिता के सपने पूरे करने के लिए आते हैं।
तो इस शिक्षा के मंदिर से अपने को शिक्षा जगत के अंदर उसके एम पटल पे अपने आप को स्थापित करना है, अपनी योग्यता बढ़ानी है, अपनी काबिलियत बढ़ानी है। उसके लिए दिन रात मेहनत करनी है। अपने दिल के अंदर अपने माता पिता की वो संघर्ष करते हुए तस्वीर रखो कि कैसे चाहे सर्दी हो गर्मी हो, कितनी मेहनत से वो अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत करते और अपने को पढ़ाते लिखाते हैं। क्या मेहनत करोगे? अच्छा पढ़ोगे लिखोगे? और मैं बताना चाहूंगा, जैसे आप लोगों ने छात्र संघ अध्यक्ष चुना है, पूरा छात्र संघ चुना है, उन लोगों से एक निवेदन करूंगा कि इन लोगों ने जिस उम्मीद के साथ, जिन सपनों के साथ आप लोगों को चुना है, उन पे आप लोगों को खरा उतरना है। क्योंकि आप लोग जिस पे भरोसा करते हो पूरा 100% करते हो और दिल से करते हो। ये मैंने मेरे चुनाव में देखा है, जब यहाँ से गांव ढाणी के लोग मेरे लिए मजबूती से लड़ रहे थे, मेरे संघर्ष के अंदर मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मजबूती से साथ डट के खड़े थे। मेरे लिए खून बहाने की जरूरत पड़ी तो खून भी बहा रहे थे, पसीना भी बहा रहे थे। मैं आप लोगों के बीच में आने के लिए, जब से छात्र संघ अध्यक्ष बना हूं तब से आप लोगों के बीच आने के लिए काफी उत्सुक था, पर ये मुझे शुभ अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप लोगों के बीच आके और इतना मुझे आशीर्वाद मिला और आपने खूब सारा प्यार किया। साथियों, सबसे ज्यादा संघर्ष के लिए कोई लोग जाने जाते हैं, कोई क्षेत्र जाना जाता है, तो वो आपकी ये मालानी की भूमि, ये बाड़मेर है। संघर्ष अपने जैन में है, मजबूती से करना है जीवन में। अच्छे ओहदों पे स्थापित होकर अपने माता पिता के, अपने गांव ढाणी के, अपने रिश्तेदारों के, अपने जिले के और अपने प्रदेश और देश के लोगों के सपनों पे खरा उतरना है। क्योंकि आप लोग देश और प्रदेश का भविष्य हो। आप लोगों के कंधों पे देश की कमान है। यदि आप लोग सही दिशा में जाओगे और अच्छा पढ़ोगे लिखोगे तो सोचिए कितने लोगों के भविष्य का आप लोग निर्माण करोगे। आप लोग देख लो, झोंपड़ियों में पढ़ लिख के और यदि कोई आईएएस बनता है और इस देश के अंदर वो फिर सेवाएं देते हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो इस दोरू की धरती के लाल है। क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया जीवन में, उनके माता पिता ने खूब संघर्ष किया है। मैं तो आप लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि पूरे जिले के अंदर मैं गांव गांव घुमा हुआ हूं। मेरे बड़े भाई मुकेश भाकर जी जब यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे थे तो मैं इस दोरू की धरती के अंदर गांव गांव में घुमा था और आप लोगों ने मुझे खूब सारा आशीर्वाद और प्यार दिया था। उसके लिए भी मैं आप लोगों का ऋणी हूं कि आपने मेरे ऊपर भरोसा जताया था। जो भी व्यक्ति बाड़मेर से राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर आता है, राजधानी में आता है, यदि उनको शिक्षा के संसाधनों में यदि कहीं दिक्कत होती है, मुझे याद करते हैं, मैं आधी रात को भी उन लोगों के लिए हाजिर खड़ा रहता हूं और जीवन भर रहूंगा। जहां भी आप लोग कहीं कमजोर होगे, मैं आऊंगा आप लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए पूरी ताकत के साथ, पूरी टीम के साथ। लेकिन साथियों, ये प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, क्योंकि मैं आपकी तरह एक छोटे से गांव से आता हूं, किसान परिवार से आता हूं। आप लोगों की आशीर्वाद के बदौलत ही छात्र संघ अध्यक्ष बनके आप लोगों के बीच में लौटा हूं। मैं चाहता हूं कि आपके बाड़मेर जिले के जो मजबूत और परिश्रम करने वाले छात्र हैं, वो जीवन में आगे बढ़े। उनके लिए मैं हमेशा प्रयत्न करता रहता हूं। मैं इसी के साथ आप समस्त विद्यार्थियों का, मेरे भाइयों बहनों का और बाड़मेर के मौजूद मेहमानगण और जनप्रतिनिधिगणों का मैं धन्यवाद करूंगा। अब अपन जयकारा लगाएंगे जय हिंद का, और जय हिंद की गूंज जानी चाहिए सीमा से पार, लोगों को सुनाई देना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी चौधरी, अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप डीजे की बेहतरीन सेवाएं दे रहे प्रदीप जी, हिना, प्रियंका सारण और लक्ष्मी सारण को मोमेंटो देकर के सम्मानित करावे। कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है, थोड़ी व्यवस्था बनाए रखें, सभी से निवेदन रहेगा। प्रदीप, लक्ष्मी, हिना, आप सभी से